हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं कि 3 पार्टनर है, रामू, लक्ष्मण और भरत। इन तीनों ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2023 से 1,80,000 और 60,000 का पैसा लगा करके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। साल के एंड में इनको लॉस हुआ 50,000। 1 अप्रैल 2024 को ये बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। क्रेडिटर्स हमारे 24,000 है, कैश का बैलेंस 4,000 है। एसेट को बेचा तो हमें 3 लाख रुपए मिले और क्रेडिटर्स की पेमेंट की 23,500 रुपए। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैसे करोगे? देखो यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। एसेट को आपने बेचा, 3 लाख रुपए मिले, लेकिन एसेट कितनी है ये मिसिंग है इसमें। तो वो फाइंड करने के लिए आपको कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे ये जो कैपिटल के बैलेंसेस है, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस है शुरुआत के 1 अप्रैल 2023 के। 31 मार्च 2024 को क्या बैलेंस थे वो हमें चाहिए, क्योंकि हम फर्म कब डिसॉल्व कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2024 को। तो उस टाइम पर इन सबकी कैपिटल के बैलेंसेस क्या थे, उस टाइम पर हमारी बैलेंस शीट क्या थी, वो हमें चाहिए। तो उसके लिए देखो, इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो बाय कैश या बैंक अकाउंट लिखो। इससे पहले तो बुक्स ही नहीं थी, तो ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं। तो मेरी टाइपिंग एरर है, मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। बाय बैंक या कैश अकाउंट करो 1,80,000 और 60,000। इसके बाद इन्हें पूरे साल में लॉस हुआ। लॉस हुआ तो इन तीनों पार्टनर्स के हिस्से में ही आएगा और तीनों पार्टनर्स के अकाउंट आप डेबिट करोगे। 20,000, 15,000 और 15,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बांटोगे ना। यहाँ कहा है कि तीनों पार्टनर्स ने पूरे साल में ड्राइंग्स भी किए 10-10,000 की, तो ड्राइंग्स है तो वो भी डेबिट करोगे आप यहाँ पर 10-10,000 रुपए। अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गए 31 मार्च के 70,000, 55,000 और 35,000। यही हमको चाहिए थे ताकि हम बैलेंस शीट अपनी बना सके। यहाँ पर लिखोगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जब भी कोई मिसिंग होती है फिगर, उस मिसिंग फिगर को निकालने के लिए जो आप बैलेंस शीट बनाते हो या कोई भी स्टेटमेंट बनाते हो, वो मेमोरेंडम कहलाता है। तो ओपनिंग या आप मिसिंग डाटा को ढूंढने के लिए कोई भी चीज बनाते हो वो मेमोरेंडम कहलाएगा। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपकी 31 मार्च 2024 की बनानी है। तो आपके पास कैपिटल के बैलेंसेस आ गए तीनों के 70,000, 55,000, 35,000, 1,60,000। 24,000 आपके क्रेडिटर्स थे 31 मार्च को। 4,000 का कैश का बैलेंस है और यहाँ देखो और कुछ नहीं दिया। तो 1,84,000 का तो लाइबिलिटी साइड पर टोटल आ रहा है, लेकिन एसेट साइड पर क्या चीज मिसिंग है? सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स आपकी 1,80,000 है। एसेट्स को बेच करके हमें इतना पैसा मिला ना, इसका मतलब 1,80,000 की हमारी एसेट है। ये आ गई आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जो हमें फिगर चाहिए थी सन्ड्री एसेट की वो भी हमें मिल गई। अब आप सोच रहे होगे, थोड़ा सा आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हमें इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग करने की क्या जरूरत है। हम सीधा सीधा भी तो कर सकते थे। कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ लिखते 1,80,000 और 60,000। लॉस आया था तो एसेट साइड पे लिखते, ड्राइंग्स है तो वो भी हम एसेट साइड पे लिख सकते थे, और कैश का बैलेंस लिखते, यहाँ क्रेडिटर लिखते और हमारे पास आ जाता एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। तो वो भी हो सकता है, लेकिन राइट वे क्या है करने का? राइट वे क्या है प्रेजेंटेशन का? वो यही है। तो इसी तरह से फॉलो करो। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या चीज फिगर पोस्ट करनी है? डेबिट साइड पर अपनी एसेट्स, कैश को नहीं एसेट्स को लिखोगे। टू सन्ड्री एसेट्स 1,80,000। इसी तरह से क्रेडिट साइड पर आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो क्या है? क्रेडिटर्स, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 24,000। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस नहीं लिखोगे, कैश का बैलेंस नहीं लिखोगे। अब लिखा है कि सन्ड्री एसेट्स को बेच करके आपको 3 लाख रुपए मिले। तो एसेट्स को बेच करके जो भी पैसा मिलता है हम लिखते हैं कहाँ? क्रेडिट साइड पे। तो बाय कैश अकाउंट लिखो। मैं प्रेफर करती हूँ जो बैलेंस शीट में लिखा है वही हो। बैंक भी लिख सकते हो आप, वो भी रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन बाय कैश अकाउंट एसेट रियलाइज्ड, हमें 3 लाख रुपए एसेट को बेच करके इतना पैसा मिल गया। इसी तरह से हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है, यहाँ लिखा है 23,500। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट की 23,500, डेबिट साइड पे लिखोगे। सब कुछ हो गया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब अब आपको निकालना है प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है।
प्रॉफिट आया आपको 1,20,500 का। तीनों पार्टनर्स में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो, तो तीनों के अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड में लिखो टोटल। ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो इन कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपको किस तरह से बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन भी है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।